Welcome to another program from Heaven Partner. आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं एक और नया प्रोग्राम जो हेवन पार्टनर से है। Today I have a word from the Gospel of Matthew. आज मेरे पास यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई उसमें से खुदा के कलाम की आज मुनादी करेंगे। We are going to read from chapter 8 from verse 5 to 13. आज हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 8वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक तलावत करेंगे। Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadly tormented. 5वीं आयत में लिखा है, और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, And Jesus said to him, I will come and heal him. आए खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मुत्तहद हैं, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कह कि वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. यीशु ने ये सुनकर तज्जब किया और पिछले आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। But the sons of the kingdom will be cast out into our outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। And Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। The Bible says that man does not live by bread alone. बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, But by every word that comes by the mouth of God. बल्कि हर वो अल्फाज से जो खुदा के मुंह से निकलते हैं। Jesus said that my food is to do the will of my Father. यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरी खुराक ये है कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। And this centurion, he was not a Jew. और ये जो सूबेदार था ये यहूदी नहीं था, He was a Roman soldier. और ये तो रोमी जो था वो सोल्जर था, फौजी था। He was a commander that had 100 soldiers under himself. और ये ऐसा कमांडर था, ऐसा फौजी था, ऐसा जर्नैल था जिसके मुत्तहद बहुत सारे फौजी थे। So he knew authority. और वो इख्तियार को जानता था कि इख्तियार होता क्या है। So when this servant of him was sick, जब इसका खादम जो था वो बीमार पड़ गया, he was trying to contact Jesus. और ये यीशु मसीह नासी के साथ राब्ता करना चाह रहा था To get a miracle for his servant. ताकि अपने उस खादम के लिए मुआवजा हो सके, उसके लिए खुदा उसको शिफा दे सके। And this centurion, he knew the culture and the rules of the Jews. और ये जो फौजी रोमी फौजी था, जर्नैल था, ये जानता था
के जो कवानीन है रोमियों के और यहूदियों के कानून को भी ये जानता था that Jews could not enter homes of Gentiles. कि जो यहूदी हैं और जो गैर यहूदी हैं उनके ये घरों में एक दूसरे को नहीं मिल सकते थे, इनके अंदर जो था इख्तलाफ था. And this centurion, he also knew authority, और ये जो सूबेदार था इख्तियार को जानता था the rules of authority. और जो इख्तियार के कानून हैं उनको भी ये जानता था. So when the centurion says to Jesus, my servant is sick, और जब सूबेदार ने जो है वो यीशु मसीह को कहा कि मेरा खादम बीमार है, Jesus is more than willing to come and heal him. यीशु मसीह चाहते थे उस खादम को शिफा देने आ. I will come and heal him. और यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं आऊंगा और शिफा दूंगा. But then the centurion says, लेकिन सूबेदार ने ये कहा, you do not need to come to me. और सूबेदार ने कहा कि तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, Just say a word. सिर्फ जुबान से कह ही दे. Speak the word only. सिर्फ जुबान से कह ही देना काफी है तेरे लिए. Because I am a commander of myself. क्योंकि मैं तो जर्नैल हूं, मैं तो कमांडर हूं, मैं तो खुद जानता हूं. I have servants, I have soldiers. मेरे पास फौजी हैं और मैं जर्नैल हूं, मुझे इख्तियार का पता है. When I speak to one of them and say, come, he will जब come. मैं एक से कहता हूं कि आ, तो वो आता है, वो हुक्म मानता है. When I say to my soldiers, go, they will तो go. जब मैं अपने फौजियों को कहता हूं कि आप जाओ, तो वो फौजी जाते हैं. So Jesus, speak the word only. और यीशु मसीह तू सिर्फ जुबान से कह ही दे. And Jesus marveled और यीशु मसीह हैरान हो गए because he hadn't found any greater faith in all Israel. और ऐसा ईमान यीशु मसीह ने बनी इसराइल में नहीं कभी देखा था. Such a great faith. इतना जबरदस्त ईमान. Because this commander had the faith in the word of Jesus. और ये जो फौजी था, इसका ईमान जो था वो यीशु मसीह पर, उसके अल्फाज पर था. Speak the word only. और उसने कहा कि सिर्फ जुबान से कह ही दे. Speak the word only. सिर्फ अल्फाज को बोल ही दे. Psalm 107 verse 20 says, और 107 और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, ज़बूर 107 उसकी 27वीं आयत में, he sent his word and healed them वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है. and delivered them from their destruction. ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है. He sent his word वो अपना कलाम भेज देता and है he healed them और वो शिफा देता and है he saved them from the destruction. और उनको जो है हलाकत से बचा देता है. Sometimes all we need is a word from God. कई दफा हमें जो है सिर्फ एक अल्फाज ही खुदावंद यीशु मसीह से चाहिए होता है. We do not live by bread alone. और हम सिर्फ जो रोटी है, जो रोटी खाने चावल खाने सिर्फ वो देना जिंदा नहीं रहते, But by the word of God. लेकिन हमारी रूह खुदा के कलाम से जिंदा रहती है. Take away the word of God अगर आप खुदा के कलाम को दूर कर दे, ले लें, and everything would be void and darkness. और अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से दूर कर दे, तो फिर सब कुछ जो है वो आपको अंधेरा तारीकी नजर आएगी. In the beginning, आप आगाज में देखते हैं, in the creation of this world, और दुनिया के आगाज में ही there were darkness all over the world. इस दुनिया पर जो था तारीकी थी और अंधेरा था. Everything was void. हर एक चीज जो थी वो अंधेरा तारीकी था. There was nothing. कुछ भी नहीं It था was empty और खालीपन था. until और जब तक the word of God came. खुदा का कलाम नहीं आया, Let there be light. और खुदा ने कहा कि रोशनी हो And जा, there was light. और फिर रोशनी हो गई, And life came forth. और फिर रोशनी जो है वो आ गई. And that life was Jesus Christ. और जब रोशनी जब आ गई तो जिंदगी आ गई, और वो जिंदगी यीशु मसीह आदमियों का नूर थी. Because the Gospel of John says, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में लिखा है, Jesus Christ यीशु मसीह नासरी is the Word. और वही कलमा है, He was there with और God. वो खुदा के साथ था. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, He was God. और वो खुदा था, And He is the Word of God. और वो खुदा का कलमा है,
है, कलमत उल्लाह उसको कहा जाता है। Jesus Christ is the Word. यीशु मसीह ही कलाम है, He sent His Word and healed them. और वो कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्श देता है। 2,000 years ago, 2000 साल पहले की बात है। God sent His only Son to this earth. खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहान में भेज दिया, He sent His own Word to heal us. और खुदा ने अपने ही कलमे को, कलमतुल्लाह को, हजूरुल मसीह को इस जमीन पर भेज दिया ताकि हम शिफा पाएं From the spiritual sickness called sin. और वो बीमारी जो रूहानी बीमारी है, जो हमारे अंदर अंदरूनी बीमारी है, जिसको गुनाह की बीमारी कहते हैं, And from every sickness and disease. और हर एक बीमारी जो जिस्मानी बीमारी भी है, उससे भी हम शिफा पा सकते हैं। He sent His Word and healed them. खुदा ने अपने कलमे को यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके वसीला से हम शिफा पाए। And wherever Jesus went about, He healed the sick. जहां पर भी यीशु मसीह गए, यीशु अल मसीह ने लोगों को शिफा दी। Hallelujah. हालेलुया। All you need is a word from God. सिर्फ आज आपको जो जरूरत है वो खुदा के कलाम की जरूरत है। The Bible is the Word of God. अंजील मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक जिंदा कलाम है। If you have a Bible, you have the Word of God. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है जो ला तब्दील कलाम है, तो फिर आपके पास जिंदगी है। But it will make no difference. आपकी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा। The letters in this book, इस किताब के जो अल्फाज लिखे हैं उनसे नहीं, if you don't receive it into your heart. अगर जब तक आप इन अल्फाज को अपने अंदर, अपने दिल में ना ले लें, ईमान ना ले आए, इत्तेकाद ना रख लें, और अपने अंदर दिल से ईमान ना रखें, Speak the word only. और खुदा का कलाम अगर बोला ही सिर्फ जाए तो। The centurion said, और उसने सूबेदार ने कहा, you don't have to come to my house, Jesus. सूबेदार ने कहा, यीशु अल मसीह नासरी, तुझे मेरे घर में भी आने की जरूरत नहीं है, Speak the word सिर्फ only. अपनी जुबान से कह ही दे। You are sitting watching. आप भी इस इबादत को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। You don't need to go there and there. आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। You just need to say to God, आपको सिर्फ खुदा को कहने की जरूरत है, speak the word only. और आपको सिर्फ कहने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु तो अपना कलाम कह ही दे। There are 3 groups और 3 किस्म के ग्रुप हैं that is in need of a word. जिनको खुदा के कलाम की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के कहने की उनको जरूरत है। The first group is the angels. पहला ग्रुप वो है जो फरिश्ते हैं, The holy angels of God in heaven. और खुदा के पाक फरिश्ते जो आसमान पर रहते हैं, They need a word. उनको कलाम की जरूरत है। Oh yes, they're waiting for the word of God. और वो तो खुदा के कलाम के बगैर चल नहीं सकते, वो इंतजार में रहते हैं कि उनको खुदा की तरफ से पैगाम मिले। Psalm 103 verse 20 says, और 103 ज़बूर में उसकी 23वीं आयत में ये लिखा है, Bless the Lord, you his angels, और उसके फरिश्ते भी उसको मुबारक कहते हैं, who excel in strength, और जिनकी कुव्वत है, who do his word, और जो खुदा के कलाम की बात सुनकर उसको पूरा करते हैं, heeding the word of God. और वो खुदा के कलाम को गौर से सुनते हैं। Angels are waiting और जो फरिश्ते हैं वो इंतजार करते रहते हैं to receive a commandment from God the Father. खुदा से पैगाम को लेने के लिए, क्योंकि खुदा का पैगाम जब उनको मिलता है तो वो आगे जाकर बताते हैं। Angels are standing still और फरिश्ते जो है वो खड़े रहते हैं as long as there is no word. जब तक खुदा का कलाम, खुदा का पैगाम उनको नहीं मिलता। But when the word from God comes, लेकिन जब खुदा से उनको कलाम मिल जाता है, the angels takes the word और फिर फरिश्ते उस कलाम को, उस पैगाम को लेते हैं, and they draw their swords and they start to fight. और फिर जब कलाम आता है तो वो जैसा कलाम होता है, अगर वो जंग के लिए है तो अपनी तलवार निकालते हैं और जंग करते हैं On the commandment of the word of God. वो उस पर वो फरमाबरदारी करते हैं जो खुदा उनको कहता है। Angels are in need of a word. और फरिश्ते भी उनको खुदा के कलाम की जरूरत होती है। There are 3 groups that is in a need of a word. 3 ऐसे ग्रुप्स के लोग हैं
कलाम की जरूरत है, पैगाम की जरूरत है। One is the angels. पहले जो हैं वो फरिश्ते हैं, Number two, you could guess. दूसरे आप गेस कर सकते हैं, It's people, ये लोग हैं। human beings, और जो बनी नौ इंसान है, like the centurion जिस तरह ये सूबेदार था that had a sick servant. जिसका खादम बीमार था, Speak the word और only, ये सूबेदार ने कहा कि अपनी जुबान से ये सुमसी तू कह ही and देगा my servant shall be made well. तो फिर मेरा खादम शिफा पा जाएगा। You know the prophet Elijah. आप जानते हैं कि हम अलीशा के बारे में देखते हैं, The word of the Lord came to him. और फिर जो एलिया के पास खुदा का कलाम आया, Go to Seraphath. और उसने कहा कि तू सारपत के पास जा, I have commanded a widow there to provide for you. और उसको कहा कि मैंने सारपत की बेवा को एक हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए मुहैया करेगी। The Elijah, he was in a dry place. और वहां पर अलीशा मौजूद था, There was no water in the brook anymore. और वहां पर जो था अब पानी नहीं था, There was no supply for him. और उसके लिए कोई खुराक नहीं थी वहां पर। Lord, what do I do? और उसने कहा कि मैं यहां पर अब क्या करूं ऐ खुदा। The Bible says, बाइबल मुकद्दस कहती है the word of the Lord came to him. खुदा का कलाम उसके पास आया, And now you are watching. और अब आप देख रहे हैं, And the Lord of the word comes to you. और अब खुदा का कलाम आपके लिए आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. I can feel the anointing of मैं God. खुदा के मस्सा को, खुदा की हजूरी को I महसूस can करता feel हूं। the power of the word. मैं खुदा के कलाम की कुदरत को महसूस It's कर रहा हूं, about to hit you, और वो आपको भी छूने को है, to get down in your heart, ताकि आपके अंदर, आपके दिल में आ जाए, to save and to heal. ताकि आपको निजात मिले और शिफा मिले। All you need is a word of God. सिर्फ अभी आपको खुदा के कलाम की The जरूरत है। centurion, he needed a word. सूबेदार को खुदा के कलाम की जरूरत थी, Speak the word only. और उसने कहा सिर्फ जुबान से कह ही दे। Number one, पहली बात, angels need a word. और फरिश्तों को पैगाम की कलाम की जरूरत है। Number two, दूसरी शख्स, human beings need a और word. जो बनी नौ इंसान है, लोगों को, इंसानों को खुदा के कलाम की जरूरत है। Number three, तीसरे ग्रुप के लोग, evil spirits. जो बदरूहें हैं, जो बुरी रूहें हैं, They are dependent on a word, और वो कलाम पर, पैगाम पर इन्हिसार करती हैं, not the word of God. खुदा के कलाम पर नहीं। Demons, they hate the word of God. और जो बदरूहें हैं, वो नफरत करती हैं खुदा के कलाम से। When they hear the word of God, they scream and oh, I don't want to listen. जब वो खुदा के कलाम को सुनती हैं, यीशु के नाम को सुनती हैं, वो चलाती हैं, भागती हैं। They only like words that are sinful. और वो, उनको वो अल्फाज पसंद हैं जो गुनाह के अल्फाज हैं, जो बदी के अल्फाज हैं, जो गाली गलोच है। Where can they get this word? और कहां से ये बदरूहें अल्फाज को लेती हैं? If we give them a word, अगर हम उनको अल्फाज देते हैं तो फिर उनको ये मिलते हैं। sinful words, सादा अल्फाज, words that are criticizing our brothers, और ऐसे अल्फाज जो अपने बहन भाइयों को हम उन पर तोहमत लगाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। backbiting words. और ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, चुगलियां करते When हैं। such a word comes from our lips, जब वो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, demons can take it. और फिर इब्लीस उन अल्फाज को लेती है, जो बदरू हैं उन अल्फाज को लेती है, They eat it and they grow stronger. और वो उन अल्फाज को ले लेती हैं और खाती हैं, और वो मजबूत होती जाती है। Because those kinds of words has a sinful nature. क्योंकि वो ऐसे अल्फाज जो बुराई के हैं, जो बदी के हैं, जो गुनाह के हैं, जो चुगलियों के हैं, वो अल्फाज बदरूहें लेती हैं और उनको मजबूत होती हैं So लेकर। demons, they take our words और बदरूहें हमारे अल्फाज को लेती हैं and they work upon that word. और वो उन अल्फाज पर काम करती हैं। So if you say, अगर आप ये कहते हैं, oh, I'm so sick, I think I will और die, अगर मैं बीमार हूं, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, a demon will take it और फिर उस अल्फाज को, आपके अल्फाज को बदरू जो है वो ले लेगी, and start work. और बुरी रूह उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। And if you say, oh, I have no friends, और अगर आप कहे, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कल्ला रह गया वहां, I have no मेरा future, कोई मुस्तकबिल नहीं है, everyone hates me, और आप कहेंगे कि हर कोई मुझसे नफरत करता or है, I hate everyone, और मैं सबसे नफरत करता हूं,
demons will take the words. और फिर वो अल्फाज जो है बदरूहें ले लेंगी, बदरूहें वो लेके उनके ऊपर काम करेंगी, And they will obey your commandments, speaking into the spiritual realm. और फिर जो आपने अल्फाज बोले होते हैं वो रूहानी अमल में वो बदरूहें आपके खिलाफ उन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगी। Don't give them that kind of words. और कभी भी बदरूहों को ऐसे अल्फाज ना दे। अल्फाज इसका मतलब है जुबान से बुरे अल्फाज ना बोले, Speak the word only. सिर्फ खुदा के कलाम को बोले, Speak the word of God. अंजील को बोले, खुदा का कलाम the बाइबल demons मुकद्दस will को बोले, flee. और फिर बदरूहें भाग They जाएंगी cannot stand it. और वो वहां पर खड़ी नहीं रह They सकती dare not to hear it. और वो सुन नहीं सकती ऐसी बातों को। Speak the word only. खुदा के कलाम को बोले, And angels will fight for you. और फिर फरिश्ते आपके लिए जंग He करेंगे। was wounded for our और transgressions. यीशु मसीह हमारी खताओं की खातर घायल किया गया, मारा He गया, was bruised for our iniquities. और हमारे ही खातर उसके ऊपर सियासत हुई, The chastisement for our peace was upon him. और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। And by his stripes we are healed. यीशु मसीह नासरी के मार खाने से मैंने और आपने शिफा The पाई, demon screams. और बदरूहें अभी जो है चला रही हैं। But the angels, they draw their swords and they fight upon that लेकिन word. जब फरिश्तों को पैगाम मिल जाता है तो फरिश्ते आपकी खातर उस पैगाम को सुनते हुए जंग करते They हैं, fight for your healing. और वो आपकी शिफा के लिए जंग करते They हैं, fight for your salvation. आपकी शिफा के लिए वो खड़े हो जाते हैं, Speak the word only. और सिर्फ अंजील को बयान करें, बोले अल्फाज को, खुदा के कलाम को बोले। Hallelujah. हालेलुया। Your word, the word of the Lord is coming to you right now. अभी खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है। What do you do about the word? आप अभी खुदा के कलाम के मुतालिक क्या कर Will रहे you हैं? receive it क्या आप ले रहे हैं उसको, or will you deny it? क्या आप उसको छोड़ रहे हैं? If you receive the word of God, अगर आप खुदा के कलाम को ले रहे हैं you receive Jesus तो Christ. फिर आप यीशु को ले रहे हैं, And I would like to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। If you have not received Jesus as your Lord and अगर Savior, आपने यीशु अल मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, repent, तो आप तौबा करें, turn to Him, आज यीशु नासरी के पास आ जाएं, surrender to अपनी Him. जिंदगी यीशु के हवाले कर दें। Let's pray. आइए मिलकर दुआ करें। Say and repeat after me. मेरे पीछे ये दुआ करें। Dear Father in heaven, आसमानी बाप, I repent from my sins. मेरे पीछे ये कहें कि मैं अपने गुनाहों से इकरार करता हूं, करती हूं। Father, forgive me. आए खुदा बाप, तू मुझे माफ कर। Jesus, come into my heart. यीशु तू मेरे दिल में आ जा। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र From हो। this day on, आज के दिन से you are my Lord. तू मेरा नजात दहिंदा है और मालिक है। Now I will speak into your situation. अब मैं आपके हालात को, जो बीमारी के या परेशानी के हैं, दुख के हैं, उनको बोलने लगा उनके लिए। I will speak मैं बोलूंगा उनको and command और मैं हुक्म करूंगा उनको, sickness बीमारी to leave your body. आपके बदन को छोड़ दे। Wherever you are, जहां पर भी आप मौजूद हैं, if you have some kind of sickness in your body, अगर आपके बदन में किसी किस्म की बीमारी है, place your hand upon the sick place आप अपना हाथ अपनी बीमारी के ऊपर रखें, अपना हाथ, and receive the word और उस कलाम को ले लें जो शिफा के लिए है, for your specific situation. आपके उन खास हालात के लिए जिसमें आप मुश्किल में पड़े हुए In हैं। the name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम I में command every pain to go now. मैं हुक्म करता हूं हर एक दर्द को अभी निकल जाए। Every sickness and disease go now. मैं हुक्म करता हूं हर एक बीमारी को, हर एक कमजोरी को निकल जाओ अभी। I speak to heads, be healed. मैं हुक्म करता हूं जो सर की दर्द और आपके मसले हैं सर के, अभी शिफा पाओ। I speak to chest and stomachs and backs to be healed now और in the मैं name of आपके Jesus. छाती को और आपके मैदे को और आपकी कमर को और दर्दों को हुक्म करता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से। Eyes be open in the name of Jesus. बंद आंखें, अंधी आंखें खुल जाए यीशु नाम से। Ears and hearing be healed in the name of Jesus. आपके कान शिफा पाए, बंद कान खुल जाए यीशु नाम से। Legs be healed in the name of Jesus. आपकी टांगे शिफा पाए यीशु नाम में। If you could not walk, start to walk in the name of Jesus. अगर आप चल नहीं सकते तो चलना शुरू करें यीशु के नाम में। If you have pain and you are stiff in your body, get
up of your chair right now. अगर आप मफलूज हैं, बैठे हुए हैं, आपका बदन बोझ से है, तो यीशु के नाम से अपनी उस कुर्सी से, अपनी व्हीलचेयर से उठे अभी। And everything that is disturbing someone's mind, और कोई भी चीज जो आपके जहन को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, खराब कर रही है, कुछ भी ऐसी रूह है, I release the healing power into your mind. आपके जहन में शिफा की कुदरत को मांगते हैं। Be healed. शिफा पाओ। Fear and anxiety leave in the name of Jesus. आपके अंदर खौफ और हर किस्म की गफलत यीशु के नाम में जाती है। Dark thoughts and depression leave in the name of Jesus. आपके अंदर अंधेरे के ख्यालात, बुरे ख्यालात, बुरे ख्वाब छोड़ इन बदनों को A यीशु के नाम में। spirit of depression leave in the name of Jesus. ऐसा रूह जो आप डिप्रेशन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। Discouragement leave और in the name of ऐसी सारी Jesus. मायूसी आपकी जिंदगी को छोड़ दे, ना उम्मीदी छोड़ दे। And I bless you हम आपको बरकत देते in the हैं name of Jesus. यीशु के नाम में। I break every curse in your life आपकी जिंदगी में हर एक लानतों को तोड़ते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Be blessed. बरकत पाओ। Amen. आमीन।